देख रहे हैं बहुपद चैप्टर से प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तोड़ेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x है माइनस 8 है, इनको हमको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इनको और इनको गुना करेंगे इन दोनों के बीच में, तो इतना बराबर होना चाहिए। और इन दोनों का जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 4x प्लस 2x बराबर माइनस 2x। चूँकि माइनस और प्लस, माइनस का सिंबल हो जाएगा, प्रक्रिया वही होगा जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों के बीच में कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x माइनस 4 प्लस 2। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 4। अब इन दोनों को भी हम इधर ले लेंगे, x प्लस 2 इजकल टू 0, और इधर करेंगे हम x माइनस 4 इजकल टू 0। इधर जैसे हम करेंगे x बराबर, ये माइनस में है उधर जाएगा, तो ये प्लस में इधर जाएगा, तो माइनस में इधर आ गया। तो ये अल्फ़ा बराबर हम लिखेंगे, अल्फ़ा का सिंबल हम ऐसे भी दे सकते हैं या ऐसे भी दे सकते हैं, तो हम लिखेंगे माइनस 2। अभी यहाँ पे है x बराबर, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा बीटा बराबर 4। ये हमारा माइनस 2,4 आंसर हो गया। अब हम देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। हम इसको तोड़ेंगे फिर इसी प्रकार से, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। इन दोनों के बीच में हम कॉमन ले लेंगे, तो 2s। अब यहाँ पे हम क्या बच गया, 2s माइनस 1। फिर इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें हो गया 2s माइनस 1। क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से आगे देखते हैं। यहाँ पे 2s माइनस 1 इजकल टू 0, और एक समीकरण ये आया, एक 2s माइनस 1 इजकल टू 0। ये और ये एक अल्फ़ा, और ये दो में से एक कॉमन लेंगे तो हमारा बीटा निकलेगा। तो s इजकल टू, इधर माइनस में है तो उधर चले जाएगा, प्लस में यहाँ 2 है, तो अब s है इधर गुना में है तो उधर चले जाएगा, तो भागा में 1/2। तो अब इसका हमारा अल्फ़ा बराबर हो गया 1/2। बीटा निकालेंगे, तो यहाँ पे 2s इजकल टू, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, s बराबर ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में 2। तो अब ये हमारा बीटा बराबर हो गया 1/2। अब देखेंगे हम अल्फ़ा कोमा बीटा बराबर लिखेंगे 1/2 कोमा 1/2। ये इनका आंसर है। इस प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है 6x स्क्वायर माइनस 7x। इसको हम पहले ठीक करेंगे, समीकरण को लिखते हैं, बहुपद को लिखते कैसे हैं, 6x स्क्वायर माइनस 7x, इसको हम उधर ले लेंगे माइनस 3। अब इनको हम आगे तोड़ेंगे, फिर जिस तरह से पिछला क्वेश्चन में हम तोड़े थे, 6s स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखिए इनको तोड़ना है हमको, तो कैसे तोड़ेंगे, 9x प्लस 2x माइनस 3। अब देखिए इन दोनों का हम सॉल्व करेंगे, तो क्या सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे माइनस 9 है और यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2x है, तो ये हम अगर यदि प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 7 होगा। तो अब इन दोनों के बीच में हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x ले लेंगे, तो 2x यहाँ बच गया हमारा 2x, 3 दूना 6 x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देंगे माइनस, अब यहाँ पे हमारा क्या बच गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचा 3 हमारा, 3 तिया 9, x तो हम पहले कॉमन में ले लिए। अब फिर इस प्रकार से यहाँ पे हम ले लेंगे 1, इन दोनों में से कुछ नहीं जाएगा तो 1 जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस 3 बचा। देखिए ये और ये हमारा बराबर हो गया। अब हम इसमें से पहले अल्फ़ा निकालेंगे, तो 3x प्लस 1 इजकल टू 0, और बीटा के लिए हमारा हो जाएगा 2x माइनस 3 इजकल टू 0। तो अब हम निकालेंगे x इजकल टू
3x इजकल टू ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब x इजकल टू -1 इधर गुना में है तो ये जाएगा तो भागा में। अब ये हमारा हो गया अल्फ़ा बराबर -1/3। इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे दोस्तों। देखिए इसको निकालेंगे 2x अब ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में और x बराबर हो जाएगा 3/2। ये हमारा हो गया बीटा बराबर हो गया कितना 3/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फ़ा कोमा बीटा बराबर -1/2 1/3 कोमा 3/2। इस प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन देखें। अब चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे जैसे हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हमारा u बच गया। अब हम इन दोनों में से लिख सकते हैं 4u इजकल टू 0 और यहाँ पे लिख सकते हैं u प्लस 2 इजकल टू 0। अब यहाँ पे u है और यहाँ पे क्या है 0 है। अब ये 4 है तो इधर से गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0/4। तो इसको हम लिख सकते हैं u बराबर 0 और यहाँ पे अब u बराबर हम यहाँ पे अगर ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो u बराबर -2 लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा बराबर लिख सकते हैं 0 और बीटा बराबर लिख सकते हैं -2, यानी अल्फ़ा कोमा बीटा बराबर 0 -2। इस प्रकार से हम अब चौथा क्वेश्चन देखें। अब पाँचवा देखते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है ये 5 नंबर का। देखिए t², इसमें कुछ नहीं सॉल्व किया हुआ है। t² -15 है। अब इसको हम सीधा करेंगे। यहाँ पे t² है, मान लीजिए यहाँ t है, इधर इसको हम ले जाएंगे, ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में, ये 15 हो गया 15। अब ये स्क्वायर में जैसे ही स्क्वायर को हम इधर से उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा t इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 √15। अब रूट में अगर आ जाता है तो ये प्लस में होगा और ये माइनस में भी हो सकता है। ये क्लियर है। इसको हम माइनस में भी लिख सकते हैं प्लस में भी लिख सकते हैं। इसको हम अल्फ़ा बराबर प्लस √15 लिख सकते हैं, बीटा बराबर -√15 लिख सकते हैं। यानी अल्फ़ा कोमा बीटा बराबर लिख सकते हैं प्लस √15 कोमा -√15। अब ये देखिए ये क्वेश्चन हम देखें। अब ये हम आपको बता रहे हैं, इससे भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है, देखिए 3x² -3x -4x -4। अब ये दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 3x कॉमन ले लेंगे तो x + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो 4x -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं इस प्रकार से प्लस माइनस 3x -1। देखिए होता क्या है ना, एक्चुअली हम हमेशा ध्यान रखना पड़ता है हमको कि माइनस और प्लस के जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस कर दिए तो आप घूम जाइएगा, आपको चकमा आ जाएगा, आप हमेशा बिजी रह जाइएगा खोजते में कि हमको सॉल्व कैसे करेंगे, आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा ये चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ देखिए फिर हम गलती कर दिए, यहाँ पे ये 4 कॉमन लिए तो हम लिखे यहाँ पे 1। ये सब कॉमन एरर होता है। ये यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x + 1 आ जाएगा इसमें = 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है 3x है, इधर 4 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे x = 4/, इधर ये गुना में था उधर जाएगा तो भागा में, यानी अल्फ़ा बराबर 4/3 हो जाएगा। और यहाँ पे हम बीटा निकालेंगे तो x + 1 = 0, x = इधर ये माइनस में उधर जाके हो जाएगा, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं बीटा = -1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा कोमा बीटा बराबर हो सकता है 3/4 4/3 और b कोमा -1। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हम 6 का 6 क्वेश्चंस को सॉल्व किए। दूसरा नंबर भी हम आपको इजी में बताते हैं।